चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पीछे हमें दिया हुआ है इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग पे 5 टाइप्स दी हुई हैं, उनको लेके तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने देखते हैं। यहाँ पे है 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये जो टाइप 1 यहाँ पे यूज़ हो रही है वो कौन सी टाइप है? x⁴ प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। ये टाइप 1 है। और ये देखें जो क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है वो भी टाइप 1 से ही रिलेट कर रहा है। तो इसमें इसको एज इट इज़ नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, उससे जो कम पावर होती है उसको x² y की इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे x² किसके इक्वल आएगा? लिख लेते हैं लेट। तो अगर x² इक्वल है y के तो x⁴ आएगी y² के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने के पीछे हम लोगों ने मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है। तो इनको हम खुद यहाँ पे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रही हूँ। अब जो y² के साथ कोफिशिएंट है वो 2 है। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10। अब मल्टीप्लाई करने से दो नंबर ऐसे लेने हैं, मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए और प्लस माइनस करने से -11 आ जाए। 2y² माइनस 1y माइनस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर ऐड करें तो -11y आ जाता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो +10 आएगा। 2y कॉमन आ गया, 2y नहीं y यहाँ से कॉमन आएगा तो ये यहाँ पे रह गया 2y माइनस 1, यहाँ से आएगा -5 कॉमन, 2y माइनस 1। अब ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन आएगी, 2y माइनस 1 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2y माइन इक्वल टू 1। ये माइनस उस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 और y इक्वल आ जाएगा 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे, पुटिंग y की वैल्यू क्या है? x² इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा x² इक्वल टू 5। लेकिन जस्ट x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से आएगा ये से कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2। अब यहाँ पे आप ये देखें जो स्क्वायर रूट 1 है वो 1 के ही इक्वल आता है, तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। दूसरी साइड पे x इक्वल टू +-√5। तो जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा? 1/+-1/√2 +-5।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। टू एक्स पावर 4 इक्वल 9x² -4। सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं, आएगा 2x⁴ माइनस 9x² +4 इक्वल टू 0। ये इक्वल के दूसरी साइड पे चले गए हैं। अब यहाँ पे देखें, ये भी टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो x² लेट करते हैं, x² इक्वल है y के, तो x⁴ आ जाएगी, y² के इक्वल। 14 क्वेश्चन 1 आएगा 2y² माइनस 9y +4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, 8 आता है। अब यहाँ पे मिड में दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस या माइनस करने से -9 आ जाए। यहाँ से y कॉमन, 2y -1, यहाँ से आएगा -4 कॉमन, -1 इक्वल टू 0। 2y -1 दोनों में से कॉमन, 2y -1 इक्वल टू 0। दूसरी साइड पे आ जाएगा y -4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 1/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालनी है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x² इक्वल 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आएगी x² इक्वल टू 4। जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा ये, इससे कैंसिल, x इक्वल आएगा +-1/√2 और ये इससे कैंसिल। अब यहाँ पे देखें, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। ये एक स्टेप मज़ीद आगे जाएगी। यहाँ से तो x की वैल्यू +-1/√2 आई है और यहाँ से क्या आई है, x की वैल्यू +-2। तो सॉल्यूशन सेट क्या है, +-1/√2 और +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 5x पावर 1/2 है इक्वल है 7x -2। सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं, 5x पावर 1/2 -7x, उसके बाद लेट करते हैं। ये जो सेकेंड वेरिएबल है उसकी पावर को देखते हैं, उसको y की को लेट करते हैं, x पावर y/4 इक्वल टू y। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर लें तो क्या आएगा, यहाँ से ये यूँ आ जाएगा 2/4 और यहाँ पे y², 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, तो x पावर 1/2 इक्वल टू y²।
अब यहाँ पे देखें जो y की वैल्यू आई है वो x पावर 1/4, ये y की वैल्यू और ये y स्क्वायर की वैल्यू है। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पुट these values in equation 1। 5x पावर 1/2 की वैल्यू क्या आई है वाई स्क्वेयर माइनस 7 एक्स पावर 1/4 की वैल्यू क्या आई है y +2 इक्वल टू 0। अब इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। अब मिडल में दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए और प्लस या माइनस करने से -7 आए। तो 5y स्क्वायर -5y -2y, ये मैंने फैक्टराइजेशन किया यहाँ पे। 5y कॉमन आ गया तो बाकी रह गया 5 - 1, यहाँ से -2 कॉमन आएगा। y -1 दोनों में से कॉमन आ गया। 5 - 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया y इक्वल टू 2/5। यहाँ पे y की वैल्यू डालनी है। y की वैल्यू क्या है x पावर 1/4 इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी x पावर 4 इक्वल टू 2/5। y की यहाँ पे भी y की वैल्यू मैंने रखी है और यहाँ पे भी y की वैल्यू मैंने रखी है। अब यहाँ पे ये 1/4 है तो यहाँ 4 तक पावर लेंगे। 1/4 4 यहाँ पे 1/4 पावर 4 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल x इक्वल टू आ गया 1 और यहाँ से ये भी कैंसिल x इक्वल आ जाएगा। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है और 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा 16/625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। x पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल है 15 x पावर 1/3। 2/3 प्लस 54 इक्वल है 15 x पावर 1/3। इसको अरेंज करते हैं। x पावर 2/3 प्लस 54 माइनस 15 x पावर 1/3 इक्वल टू 0। x पावर 2/3 माइनस 15 x 1/3 प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो सेकंड वेरिएबल है मैक्सिमम से, उसको लेट करते हैं y की इक्वल। लेट x पावर 1/3 इक्वल टू y। तो अगर इस दोनों साइडों पे स्क्वायर लें तो क्या आएगा x 2/3 इक्वल टू वाई स्क्वायर। यही दो वैल्यूज़ चाहिए थी। अब ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 आ जाएगा वाई स्क्वायर,
तो ये इक्वेशन 1 नहीं है, ये इक्वेशन 1 है, ये अरेंज इक्वेशन है। -15y + 54 = 0। अब यहाँ पे दो नंबर ऐसे लिखने हैं मिड में जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आए, +54 आए, और प्लस या माइनस करने से -15 आ जाए। यहाँ पे अगर करें 9y और -6y, y कॉमन हो गया, y -9, और यहाँ से -6 कॉमन आएगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, y -9 दोनों में से कॉमन है। y = आ गया 9, और यहाँ से y = आ गया 6। अब यहाँ पे और यहाँ पे y की वैल्यू डालनी है, तो लिखते हैं y की वैल्यू क्या है, x⁻1/3 = 9, तो यहाँ पे भी x⁻1/3 = 6। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे, बोथ साइड पे हम लेंगे क्यूब, तभी ये 1/3 कैंसिल होगा। तो लिखते हैं x⁻1/3 और 9 इससे कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 आता है। x = 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 216 आता है। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 729 और 216। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 3x⁻² + 5 = 8x⁻1। 3x, अब ये इधर माइनस का अरेंज वाली इक्वेशन की है, +5 = 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे लेट करते हैं x⁻1 = y, तो जब इसका बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x⁻2 = y²। अब y² की वैल्यू, x⁻2 की वैल्यू y² आ गई है, और x⁻1 की वैल्यू, पुटिंग these values in equation 1, 3y² आ जाएगा -8y + 5 = 0। अब यहाँ पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। दो नंबर मिडल में ऐसे लिखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से +15 आए और प्लस या माइनस करने से आए -8। 3y² और यहाँ पे 3y - 5y + 5 = 0। 3y कॉमन आ गया, y -1, यहाँ से -5 कॉमन है तो y -1 = 0। y -1 इन दोनों में से कॉमन आ गया। अब आ जाएगा y -1 = 0 और 3y - 5 = 0। y = 1, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं, y की वैल्यू क्या है, x⁻1 = 1, x⁻1 = 5/3।
अब यहाँ पे देखें, अगर x पावर -1 है तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 1/x और 1 ये, और अगर इसके नीचे भी 1 होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 = x, तो x = 1। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ से 1/x आ गया और 5/3। यहाँ पे भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आता है 3 = 5x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 3/5। x की वैल्यू 1 आ गई है 1, और दूसरी तरफ x की वैल्यू आ गई है 3/5। सॉल्यूशन सेट क्या होगा 1 and 3/5। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x² + 1 3/2x² + 1 = 4। अब ये सेकंड टाइप आ गई है। जो पहले 5 क्वेश्चन किए हैं वो एक टाइप के थे, अब ये सेकंड टाइप आ गई है। सेकंड टाइप क्या थी, a p(x) + b(p)(x). जो सेकंड टाइप है उसकी आइडेंटिटी कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि p(x) यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पे देखें जो p(x) है वो 2x² + 1 है यहाँ पे, और नीचे भी 2x² + 1 है। ये सेकंड टाइप से रिलेट है। अब जो p(x) होता है उसको इक्वल टू y कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे देखें 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। अब यहाँ पे जो p(x) है वो ये है 2x² + 1, इसको लेट कर लेते हैं y की इक्वल 2x² + 1 = y। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे y + 3/y = 4। अब इस सारी टर्म का ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा y² + 3 = 4, y² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। y² + 3 = 4y। इसको अरेंज करते हैं y² - 4y + 3 = 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन यूज़ कर रही हूँ। अब कोई भी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +3 आए और प्लस या माइनस करने से -4 आए। y² - 3y - y + 3 = 0। तो y कॉमन आया इनमें से, तो y -3, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, y - 3 = 0। y - 3 दोनों में से कॉमन है, इक्वल टू y - 3 = 0, और दूसरी तरफ आ गया y - 1 = 0। y इक्वल है 3 के, इक्वल है 1 के। अभी यहाँ पे और यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं। पुटिंग y की वैल्यू 2x² + 1 = 3, 2x² + 1 = 1। अब 2x² इक्वल आ जाएगा 3 - 1, ये +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। तो 2x² = 2, x² = 2/2। तो जो x² की वैल्यू है ये वो आ जाएगी 1। यहाँ से भी निकालते हैं, 2x² इक्वल आ जाएगा 1 - 1, 2x² इक्वल आएगा 0, x² 0/2, x² = 0। अब यहाँ पे जस्ट x की वैल्यू चाहिए, लेकिन जो वैल्यू है ये x² की है। तो क्या करेंगे,
बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग तो ये तो ज़ीरो ही आएगा, प्लस माइनस वन आ गया और यहाँ से ज़ीरो आएगा। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, प्लस माइनस वन और ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 7 है x बाई एक्स माइनस थ्री प्लस 4x माइनस थ्री बाई एक्स। अब ये भी सेकंड टाइप से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है उसको वाई की इक्वल लेट करते हैं। पी ऑफ एक्स के एक्स बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री बाई एक्स इक्वल टू 4 लेट करते हैं एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई। इसी इक्वेशन में पुट करते हैं वाई प्लस 4। तो यहाँ पे देखें जो हम लोगों ने लेट किया है एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री वाई की इक्वल लेट किया है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा उलट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूँ एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स तो ये यहाँ से वाई था तो वन बाय वाई हो जाएगा। अब एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो 4 वन बाय वाई इक्वल टू 4। 4 बाय वाई इक्वल टू 4। यहाँ से एलसीएम लिया, वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4। इसके नीचे वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4y। थोड़ा अरेंज किया, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके y की वैल्यू निकालते हैं। वाई स्क्वायर दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 4 आ जाए। यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब y माइनस 2 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया। अच्छा ये दोनों ए सेम आ रहे हैं तो एक ही दफ़ा इसका सलूशन कर लेते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं, y की वैल्यू पुटिंग y की वैल्यू है x ओवर x माइनस 3। y इक्वल आया था 2 के, तो यहाँ पे y की वैल्यू डाली, वो है x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी करते हैं, x इक्वल टू 2x माइनस 3 6, तो 2x माइनस 6 ये इक्वल टू साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर, इसकी इक्वल की साइड पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है।
अब ये भी सेकंड टाइप से रिलेटेड है, ये यहाँ पे लेट करते हैं पी ऑफ एक्स 4x + 1 4x - 1, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इक्वल लेट कर लिया y की। अब देखिए जो सेकंड टर्म है उसमें 4x - 1 वो इसके उलट है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ 4x - 1 4x + 1, इसको मैंने ऊपर नीचे किया है तो ये 1/y आ जाएगा। तो ये क्या आएगा y + 1/y इक्वल है y + 1/y। इसको सॉल्व करते हैं, 6 2 = 12, 12 में एक ऐड किया 13/6। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, y² + 1 = 13/6 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन +1 13y आएगा। यहाँ से 6y² + 6 - 13y = 0। इसको अरेंज करके लिखते हैं, 6y² - 13y + 6 = 0। अब ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। अब 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। आप कोई भी दो नंबर ऐसे मिड में लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -13 आए। तो यहाँ से आ गया 2y कॉमन, 2 3 = 6 -2 2 = 4। यहाँ पे आएगा 3 कॉमन, 3 तो 3 3 = 9 -3 2 = 6। 3y - 2 कॉमन आ गया, 2y - 3 = 0। 3y - 2 को भी = 0। अब यहाँ से y की वैल्यू 2/3, 2y इक्वल आ जाएगा 3 के, तो y इक्वल आएगा 3/2 के। अब ये भी आया ये भी y है, तो पुटिंग द वैल्यू y की वैल्यू क्या थी, लेट की 4x + 1 4x - 1, यहाँ पे डली वैल्यू आएगी = 2/3। दूसरी साइड पे भी वो 4 की वैल्यू y की वैल्यू डालें, 4x + 1 / 4x - 1 = 3/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आएगा x + 3, 4 2 = 8x - 2। अब 12x + 3 - 8x + 2 = 0। 12 - 8 किया तो आएगा 4x + 5 = 0। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5/4। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आएगा 2 × 4x + 1 = 3 × 4x - 1। 4 2 = 8x + 2 = 12x - 3। अब 8x + 2 - 12x + 3 = 0। ये इक्वल के दूसरी साइड पे चले गए हैं, यहाँ से आएगा -4x + 5 = 0। -4x इक्वल आ जाएगा
-5 के, तो x इक्वल आएगा ये माइनस इससे कैंसिल 5/4। अब एक वैल्यू x की मेरे पास आई है -5/4 और एक आई है +5/4। सोल्यूशन सेट क्या आएगा इसका? -5/4 और 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x माइनस ए ओवर x प्लस ए ओवर x माइनस ए इक्वल्स 7/12। अब ये भी सेकंड टाइप से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये जो है इसको लेट करते हैं x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू वाई। तो अगर यहाँ पे मैं करूँ x प्लस ए ओवर x माइनस ए तो ये 1/y की इक्वल आ जाएगा। इसी को अगर मैंने उलट किया ऊपर नीचे तो वो भी 1/y आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो आएगा y माइनस 1/y इक्वल टू 7/12। इसका एलसीएम लिया वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 12y स्क्वायर -1 इक्वल टू 7y। 12y स्क्वायर -12 इक्वल टू 7y। 7y को भी इसी साइड पे ले आते हैं -7y -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। अब मल्टीप्लाई करने से 144 आना चाहिए दो नंबर्स को, और प्लस या माइनस करने से -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4y कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा +3। अब 3y -4 दोनों में है तो 3y -4 कॉमन आ गया, बाकी बच गया 4y + 3 इक्वल टू 0। 3y -4 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ ये वाला आ जाएगा 4y + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3। यहाँ से भी y की वैल्यू -3y इक्वल टू -3/4। अब ये दो वैल्यू आ गई हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। y की वैल्यू डालते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या लेट की हुई थी हम लोगों ने? x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू 4/3। यहाँ पे भी x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3x माइनस ए इक्वल टू 4x प्लस ए। 3 को कैरी किया अंदर, 3x माइनस 3a इक्वल टू 4x माइनस 4a प्लस है 3x माइनस 3a माइनस 4x माइनस 4a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x और -x और ये वाला -3a किसकी इक्वल आ जाएगा? -7a इक्वल टू 0। तो -x इक्वल टू आ जाएगा 7a, माइनस उस साइड पे चला जाएगा तो -7a। यहाँ से x की वैल्यू -7a आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 4 × x माइनस ए और
3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस ए से। यहाँ पे आ गया 4x माइनस 4a माइनस 3x माइनस 3a, 4x माइनस 4a, ये उधर जाके प्लस और 3x हो गया और प्लस 3a इक्वल टू 0। 4 और 3 7x माइनस a इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से लेनी है, 7x इक्वल टू 0, 0 नहीं सॉरी a, x की वैल्यू आ गई a/7। अब जो सॉल्यूशन सेट क्या है वो है -7a और a/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये नेक्स्ट थर्ड टाइप आ गई है। इसको सबसे पहले तो ये जो x पावर 4 है इसको डिवाइड करेंगे x² से। हर टर्म को x² से डिवाइड किया फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, -2x² इक्वल टू 0। यहाँ पर रह गया x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/x प्लस 1/x²। अब x² वाले इकट्ठे कर लेते हैं, x² प्लस 1/x², ये वाला और ये वाला, -2x प्लस 2/x, कांस्टेंट साथ एज इट इज़। यहाँ से -2 कॉमन आ गया, x माइनस 1/x -2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन टाइप 2 में किया था। यहाँ पे x माइनस 1/x को लेट करते हैं y की इक्वल। तो जब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे क्योंकि x माइनस 1/x को तो y की इक्वल लेट कर लिया, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू तो निकालनी है। तो इन दोनों का मैंने स्क्वायर ले लिया। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला ओपन करें तो क्या आता है, a² माइनस 2 इंटू ab प्लस b², यही आता है। इस साइड पे भी स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल, x² माइनस 2 प्लस 1/x² इक्वल टू y²। ये मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इतनी तफसील में जा रही हूँ। x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू y²। तो जस्ट x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, इक्वल है y² प्लस 2। अब ये वैल्यू एक आ गई है और एक ये वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे पुट की तो y² प्लस 2, अभी -2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वाला +2 -2 से कैंसिल, बाकी रह गया y² प्लस y² माइनस 2y इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक y ये है और y माइनस 2 है, तो y इक्वल टू, ये वाला y इक्वल टू 0 आ गया, सेपरेट कर लिया इसको, y माइनस 2 भी इक्वल टू 0 आ गया। y इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 आएगा। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी y की वैल्यू, यहाँ पे और यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं।
पुटिंग द वैल्यू वाई की वैल्यू क्या थी, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो। आगे दूसरी तरफ आएगा x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टू। अगर यहाँ पे मैं x ले लिया एलसीएम तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हो वन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर आगे इक्वल टू वन। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू, टू उनके नीचे कुछ नहीं है तो वन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू एक्स, अरेंज किया इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल स्क्वायर रूट बाई टू ए। यहाँ पे इस इक्वेशन की वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस ये प्लस बी हो जाएगा, टू ये माइनस ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू माइनस वन, टू ए फोर प्लस फोर ओवर टू माइनस प्लस माइनस एट। अब अगर एट की फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या आती है, फोर टू ज़ार एट, फोर सेपरेट मैंने डायरेक्ट लिख लिए, ये आ गया टू का स्क्वायर इससे कैंसिल, माइनस टू प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ टू बाई टू, टू कॉमन आ गया माइनस वन प्लस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस, ये एक्स की वैल्यू इस साइड से आ गई है। अब दूसरी साइड पे देखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन आया था, जस्ट एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये से कैंसिल, एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस वन। अब एक वैल्यू मेरे पास एक्स की ये आई है प्लस माइनस वन, और दूसरी साइड पे जो वैल्यू आई है एक्स की वो आई है। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस के रूट ऑफ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, टू एक्स पावर फोर है, सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, टू एक्स पावर फोर बाई एक्स स्क्वायर, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो।
अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। टू कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब यहाँ पे देखें जो लेट है वो किया एक्स प्लस 1/x इक्वल टू वाई। तो अब मैंने ये जो पीछे सारा प्रोसेस है कि कैसे दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया है, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें मैं नहीं कर रही लेट करके, देन कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फिर होगी वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वाई और वाई स्क्वायर माइनस 2 की हैं, ये इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे x माइनस 1/x को किया था तो प्लस 2 आया था। अब प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 10 इक्वल 0। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 10 2 20 और प्लस माइनस चाहिए तो यहाँ पे आएगा माइनस 4y प्लस 5y, 2y कॉमन आ गया, y माइनस 2, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ गया, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। y माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 रखते हैं और यहाँ से 2y प्लस 5 को भी इक्वल 0। y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2। अब यहाँ पे और यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं। y की वैल्यू क्या आ गई मैंने, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 5/2। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 आया। दूसरी साइड पे x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 5/2 है। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, अरेंज किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 प्लस माइनस a की वैल्यू यहाँ पे 1, c की वैल्यू भी 1 है, 2a की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। x इक्वल आ गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 ही आएगा। x इक्वल आ गया 2 प्लस माइनस 0/2, तो 2/2 ये x की वैल्यू आ गई 1। इस साइड से x की वैल्यू 1 आ गया। अब दूसरी साइड चेक करते हैं, इसका भी एलसीएम लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा माइनस 5x
2 को कैरी किया, 2x² प्लस 2 इक्वल टू -5x, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी इसकी तो फैक्टराइजेशन भी हो सकती है कि अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए। 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी -2 और दूसरी आएगी -1। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। यहाँ पे है 2x, दो वैल्यू ये आ गई हैं और एक वैल्यू ये आई है मेरे पास। जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, 1 -2 -1/2 ये आएगा।